हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ एंड वेलकम टू माई चैनल एग्जाम्बिशन। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और रेगुलर वीडियोस देख रहे होंगे। गाइस, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी जिसमें मैंने आपको परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट करवा दिया है, तो प्लीज़ जाकर वो वीडियोज़ आप देखिए, उनसे आपका एक लेवल अप हो जाएगा आपके सिलेबस में। और ये जो वीडियो है ये आपकी LCM SCF के ऊपर जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उसके ऊपर है। इस वीडियो में मैं सब कुछ बेसिक क्वेश्चन लेके और जितने टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं एयरफोर्स एग्जाम के बेसिस पे, तो वो सारे टाइप के क्वेश्चन इस वीडियो में मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा गाइस। और इसके बाद मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूँगा। ये वीडियो आपकी LCM SCF पर आखिरी वीडियो है और इस वीडियो में मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा। इससे आपका बेसिक प्लस आपको जो मॉडरेट लेवल क्वेश्चन बनते हैं LCM SCF पे वो सारे भी कंप्लीट हो जाएंगे गाइस। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो पे कमेंट करना ना भूलिए आप लोग गाइस। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उस पर क्लिक करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए आप लोग गाइस। स्टार्ट करते हैं सेशन को। पेन और कॉपी लेके आ जाइए। आपके सामने पहला क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ जो एकदम बेसिक है और मैंने आपको बताया है कि कैसे इसको सॉल्व करना है। देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने दिया गया है 2.1, 3.5, 4.0, 2.4। इसका LCM और HCF निकाल के बताइए। इसका LCM और HCF आप निकाल के बताइए कि क्या इसका LCM निकलेगा, क्या HCF निकलेगा। पहले आपको इसका LCM बताना है और फिर इसको HCF भी इसका आपको बताना है। तो वैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको पॉइंट में कोई चीज़ दी जाए या फिर आपको कोई चीज़ फ्रैक्शन में दी जाए तो वो कैसे निकालते हैं। जब भी मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें समझा देता हूँ, एक मिनट। जब भी कोई चीज़ फ्रैक्शन में हो, मान लीजिए कोई चीज़ जैसे ये चीज़ है, अब इसको अपन लोग 21/10, 35/10, 4/10, एक मिनट 4/10 नहीं लिखेंगे, इसको ओनली 4 लिखेंगे, ठीक है। 4.0 मतलब 4, ठीक है। और ये 4.1 इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 24/10, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इस चीज़ को अपन लोग ऐसे लिख सकते हैं। और जब भी आपका फ्रैक्शन में कोई चीज़ होती है, इस मैंने आपको बताया फ्रैक्शन में हमेशा जब भी आपको LCM निकालने के लिए कहा जाए कि LCM निकालिए, फ्रैक्शन में अगर कोई संख्या आपको दी हुई है तो हमेशा जब भी LCM निकालने की बात की जाए तो कोशिश करें कि ऊपर की जो संख्या दी गई उनका निकालते हैं LCM और नीचे का निकालते हैं HCF। जब भी आपको फ्रैक्शन में LCM निकालना हो तो ऊपर के जो अंश वाला जो पोर्शन होता है उसका निकालते हैं अपन लोग LCM और नीचे वाली जो संख्या जो हर वाला पोर्शन होता है उसका निकालते हैं अपन लोग HCF, ओके। और जब भी HCF निकालने की बात की जाए, जब भी HCF निकालने की बात की जाए तो ऊपर वाली जो संख्या है, मतलब जो ऊपर वाले जो हर अंश का पोर्शन होता है उसमें आप लोग क्या करते हैं तो उसका निकालते हैं HCF और नीचे वाले के निकालते हैं LCM। समझ में आया? बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। जब भी LCM निकालना हो तो आपको क्या करना होता है, LCM में आपको ऊपर वाली संख्याओं का LCM निकालना होता है और नीचे वाली संख्याओं का HCF निकालना होता है। और जब भी HCF निकालने की बात की जाए या आपसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने की बात की जाए या आपसे महत्तम समावर्तक निकालने की बात की जाए तो ऊपर वाली संख्या का आप HCF निकालेंगे और नीचे वाली संख्या का LCM निकालोगे तो आपका ओवरऑल HCF निकल आएगा उन चारों संख्याओं का। ऐसे देखिए, इसमें सबसे पहले आपको LCM निकालना है तो LCM निकालने के लिए देखिए ऊपर वाली संख्याओं का LCM निकालोगे आप सबसे पहले। 21, 35, 4 और 24। अब 21, 35, 4, 24 इनको सेपरेट निकाल सकते हैं। 21, 35, 4 और 24। 21 को 3 गुणे 7 लिख सकते हैं। 35 को 5 गुणा 7 लिख सकते हैं। 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। 24 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाई 3। आया समझ में? अब देखिए आप इसमें मैक्सिमम पावर देखिए 2 की, तो 2 की पावर क्यू मैक्सिमम है। उसके बाद 3 की पावर, तो 3 की पावर 1 ही है। 5 और 7 आपका रैंडम है तो ये आपका चलेगा। 8, 3, 5 और 7। 8 5 40, 4 3 120, 120 मल्टीप्लाई बाई 7 या 84, 840। तो 840 आ गया इन संख्याओं का LCM और नीचे वाली संख्याओं का HCF आपको निकालना है। नीचे वाली संख्याओं का HCF निकालना है तो HCF निकालने के बाद आप देखेंगे इन सब में कॉमन क्या है,
इन सब में कॉमन क्या है, तो इन सब में कॉमन है 1, 1 नीचे आएगा, क्योंकि आप जानते हैं जब भी एचसीएफ निकालना होगा तो नॉर्मली अगर आप देखेंगे कि इनका, अगर जैसे इनका अंतर निकालोगे तो इसका अंतर, इसका अंतर, किसी का भी अंतर निकाल लीजिए तो आपका अंतर तो निकलेगा नहीं, पर एक अकेली एक ऐसी संख्या होगी जो इसको भी काटेगी, इसको भी काटेगी, इसको भी काटेगी और इसको भी काटेगी, तो एक आ जाएगा 840 इसका निकल आएगा आंसर, मतलब एलसीएम आपका निकल आएगा 840। ओके, अगर अब आपसे पूछा जाए कि एलसीएम तो सर मैंने निकाल दिया 840 आ गया, एचसीएफ क्या निकाला जाएगा? एलसीएम तो निकल आया, बट अब अगर बात की जाए कि व्हाट इज एचसीएफ, एचसीएफ क्या निकलेगा इन संख्याओं का, तो जब भी मैंने बताया एचसीएफ आपको निकालना हूँ तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ कर लीजिए या एचसीएफ निकाल लीजिए ऊपर वाली संख्याओं का, तो आप नॉर्मली दो संख्याओं के बीच में कम अंतर किसके बीच में है, तो आप देखोगे 3 और 21 और 24 के बीच में अंतर है 3 का। अब 3 से ये कटेगा, ये कटेगा, चूँकि ये जो संख्या है वो आपके 3 से नहीं कटेगी, इसलिए इसका एचसीएफ आएगा 1, तो 1 आएगा आपका एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम कितना आएगा 10। एक बटे 10.1 राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो आपको एचसीएफ निकालना भी आ गया और एलसीएम निकालना भी मैंने आपको बता दिया जब आपके पॉइंट में कोई संख्या दी गई हो। ओके, अब कुछ और क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये जो क्लास दी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसमें आपको मैं बेसिक चीज़ें जो आपको पहली वीडियो, जिन लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखी है उन लोगों के लिए ये काफ़ी क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दे रहा हूँ मैं, 2/3, 5/6, 7/9 और लास्ट है 3/18। अब आप बताइए कि इसका एलसीएम क्या होगा, बताइए फटाफट बताइए एलसीएम क्या होगा निकाल के। वेट करता हूं मैं थोड़ा, बताइए आप एलसीएम, इसका एलसीएम निकाल के बताइए, वीडियो को पॉज मत करिए, एलसीएम निकाल के बताइए। जैसा कि मैंने आपको बताया एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वाली संख्या का निकालते हैं आप एलसीएम और नीचे वाली संख्या को निकालते हैं एचसीएफ। ये चीज़ मैंने आपको बताई हुई है। तो ऊपर वाली संख्याओं का सबसे पहले एलसीएम निकालोगे तो इनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है एलसीएम के लिए, तो 3 4 का गुणा हो जाएगा 7 × 21, 21 दूनी 42, दो 210 एलसीएम आ जाएगा। एचसीएफ देखिए 3 दूनी 6, 3 × 9 और 3 × 18, सबसे छोटी संख्या 3, जिससे 3 भी कटेगा, 6 भी कटेगा, 9 भी कटेगा, 18 भी कट जाएगा। ओके, तो 3 आ गया आपका एचसीएफ और 3 से 21 कट जाएगा 70 बार, 70 आपका आ गया आंसर या 70 आपका निकल आया एलसीएम। अब आपसे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दिस क्वेश्चन, एचसीएफ निकाल दीजिए क्योंकि आपको पता है, आप स्मार्ट हो चुके हो, एचसीएफ भी आप निकाल सकते हो। एचसीएफ मतलब ऊपर की वाली संख्याओं का एचसीएफ, तो आप बताइए 2 है, 5 है, 7 है, 3 है, कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। और किन्हीं दो संख्याओं के बीच का अंतर देखिए 3, पर 3 से 2 तो कटेगा नहीं, तो 3 × 1 फैक्टर ये निकल सकता है, तो 1 एक ऐसी संख्या होगी जिससे सबको काट देगी, तो इसका एचसीएफ आएगा 1। एलसीएम तो आपको पता ही है, एलसीएम इसका क्या आया था, नीचे वाली संख्या, सॉरी नीचे वालों का एलसीएम निकालना है आपको। अब तो आप निकालिए, मैक्सिमम पावर आप देखिए 2 की, इसको लिख सकते हैं ना, और 6 को लिख सकते हैं अपन लोग, 9 को लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर और 3 का 3 ही रहेगा, 3 का स्क्वायर 18, 18 आपका एलसीएम निकल आएगा सिंपली, तो 1/18 ये आपका एचसीएफ निकल आएगा गाइज। तो आई होप गाइज ये भी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब मैं आपको कुछ और क्वेश्चन दे रहा हूँ गाइज, बात मानिए, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं ऑनेस्टली, आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर देखेंगे तो एचसीएफ और एलसीएम से भी जितने भी डाउट आपके बनते होंगे वो सारे इस वीडियो में कवर हो जाने वाले हैं, और आपको मैं जितने भी टाइप क्वेश्चन बनते हैं वो सारे कराने वाला हूँ। देखिए क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, नोट करिए, 3/4, 5/6, 6/7, बताइए इसका एचसीएफ,
LCM दोनों ही निकाल के बताना है आपको। बताइए जल्दी फटाफट क्या होगा। देखिए एचसीएफ निकालने की बात की जाए तो मैंने बताया जब भी एचसीएफ निकालना हो, फ्रैक्शन में कोई आपको नंबर्स दिए गए हों तो फ्रैक्शन में एचसीएफ निकालते हैं, ऊपर वालों का निकालते हैं एचसीएफ। तो इनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है, 3 5 6 के है, 2 का 1 आएगा एचसीएफ ऊपर वाले का, और नीचे वाले में तो यहाँ 2 का स्क्वायर 2 3, सो 4 3 12 7 84, 1/84 का इसका एचसीएफ निकल ना। 84 वो संख्या होगी जो 4 6 7 से भी कट जाएगी। अब कैसे, क्योंकि 2 का स्क्वायर ये हो गया और इसमें 2 आ गया तो 3 नहीं है, तो 2 का स्क्वायर 3 4 3 12 और 7 84, ठीक है। ऐसे 1/84 आ गया। अब एलसीएम निकालेंगे, सेम ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकालोगे तो 5 3 दूनी 6 इसमें आ गया, और 3 5 15 दूनी 30। इसका एचसीएफ कॉमन फैक्टर 1 2 और 1 30 इसका एचसीएफ आ जाए, एलसीएम आ जाएगा। अब नीचे वाले का एचसीएफ 1 क्यों आया, तो आप जानते हैं सर कि हमें पता है एचसीएफ निकालेंगे कैसे, तो 4 6 और 7 नीचे की संख्या हैं, और आपको पता है एचसीएफ आप कैसे निकाले, तो आपको देखना होता है कि कॉमन क्या है, या इनका गैप देख लीजिए, इनका गैप है 2। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि सर 2 से 4 कटेगा, 2 से 6 कटेगा, बट 2 से 7 तो आपका कटेगा नहीं, बट आप 2 का एक और फैक्टर 2 × 1 यही तो निकलेगा। 2 का सिर्फ एक ही फैक्टर होगा 2 × 1, और 1 एक ऐसी वैल्यू होगी तो 4 6 और 7 तीनों को बराबर डिविजिबल कर देगी, तो 1 आपका एचसीएफ आ जाएगा, और 30 जो वैल्यू निकल के आएगी 30 इज द एलसीएम ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, आया चीज़ समझ में। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चन आपको अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, आपको दिया गया है 3/5 1/5 और 5/6 और 4/5। अगर आपको ऐसे नंबर्स दे दिए गए साफ जैसे आपको दिख रहे हैं, अब आपसे पूछा जाएगा इसका एचसीएफ निकालिए, एलसीएम निकालिए, तो आप क्या निकाल के बताओगे गाइस। देखिए आपको पता है एचसीएफ निकालेंगे तो ऊपर वालों का सिंपली एचसीएफ निकालोगे तो ऊपर वालों का सिंपली एचसीएफ आपका आ जाएगा। गैप से तो होगा नहीं, 2 से होगा नहीं, एक ही इकलौती एक संख्या होगी जो एचसीएफ के रूप में आएगी, तो एक तो आएगा एचसीएफ। नीचे का एलसीएम निकालोगे तो 5 5 3 2 5 5 3 2 5 15 दूनी 30, 1/30 आंसर हो गया। एलसीएम आप निकालोगे, ऊपर का एलसीएम निकालोगे तो 4 5 20 30 60। एचसीएफ कोई कॉमन ही नहीं है टर्म, तो एक एचसीएफ 60 आंसर आ गया। देख रहे हैं ना आप कितना आसान इन चीज़ों को सॉल्व करना। नॉर्मली मैंने आपको बता ही दिया था कि अगर फ्रैक्शन नहीं है तो एचसीएफ एलसीएम आप डायरेक्ट, जैसे मैं ऊपर नीचे का निकाल रहा हूँ सेपरेट, आप ऐसे ही दोनों का ही सेपरेट निकाल सकते हैं। ओके, अब मैं कुछ चीज़ें और चेंज करके दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन आपको कई टाइप से पूछा जा सकता है, तो कई बार आपको डायरेक्ट मतलब जो फ्रैक्शन बनती है वैसी फ्रैक्शन ना दें, तो आपको कैसे दे सकते हैं। ये दे दिया गया और आपसे बोला गया इसका एचसीएफ निकाल दीजिए और एलसीएम भी निकाल दीजिए। तो जो लड़के जिन्होंने अगर चीज़ों को सिर्फ रटा होगा ना उनको कुछ नहीं होगा, बट उनको कुछ नहीं आएगा, बट जिन्होंने कॉन्सेप्ट को समझा होगा, चीज़ों को बहुत अच्छे से समझा होगा, तो उनको ये चीज़ें बहुत ही आसान लगेंगी। आप कहेंगे इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 2 2 = 4 1 5/2, तो इसको लिख सकते हैं 5/2, इसको 7/2, इसको 38/4 और इसको ये लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना, इसको आई नो और सिंपल भी कर सकते हैं, बट लिखा रहने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। एचसीएफ निकालोगे
ऊपर का HCF निकाल लीजिए। 5 7 38 और 11, कोई कॉमन टर्म नहीं है, तो HCF ऑब्वियसली बात है एक ही आएगा, 2 1 1 आएगा HCF। LCM आपका क्या आएगा 4, मैक्सिमम पावर 4, तो 4, ये आपका HCF हो जाएगा। LCM निकालोगे ऊपर का LCM, तो 5 7 38, 38 को लिख सकते हैं क्या, उन्नीस 38 ना, 19 मल्टीप्लाई बाई 2, 5 7 11 और 19 और 2, 5 7 11 19 और 2, इन सब का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 2 पंचे 10 सत्ते 70 और 70 का 11 हुआ तो 77 मल्टीप्लाई बाई 19, यही ना, 5 दूनी 10 सत्ते 70 और 11 77 और 770 और 19 का हो जाएगा गुणा। तो आप इसको करेंगे गुणा तो 9 7 63 की 3 6 9 7 63 6 69, मल्टीप्लाई करोगे 0 7 7 0 3 और 1 10 और 6 16 और 6 और 6 12 13 1 14, 14,630 आ जाएगा LCM। और नीचे का निकाल लीजिए HCF, तो HCF 2 2 4 2 और कॉमन सबसे 2 2 एक ऐसी संख्या है जो कट जाएगी, 2 अंतर और 2 सबको काट देगा, ठीक है। अब 2 से इसको सॉल्व कर लीजिए और सिंप्लीफाई कर सकते हैं 2 से इसको काट के, तो देखिए 2 से काटेंगे तो 2 7 14, 2 3 6 14, 2 3 6, 2 एकम 2 2 पंचे 10, 7315 आपका LCM निकल आएगा इन संख्याओं का गाइस। देखिए ये सारे टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको इसमें करवा दूंगा सारे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अब आपको कुछ और क्वेश्चन बताता हूँ, जैसे अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए 4.8 5.4 या 0.04, ये आपको क्वेश्चन दे दिया तो इसका LCM निकाल दीजिए। चलो ठीक है, HCF नहीं बोलूँगा, LCM निकालिए। तो आप जानते हैं 48 को 48/10, 54 को 54/10, 4/100। LCM की बात की तो ऊपर का LCM निकालिए। अब LCM निकालोगे तो आपको क्या हो जाएगा 48 54 और 4 4 मतलब 2 का स्क्वायर और 16 3 48, और 9 6 54 होते ना, ठीक है। और 4 को अपने लिख ही लिया, 48 54 4, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर 2 की पावर 4, देन 3 की पावर 3, 16 27। अब अगर आप गुणा करोगे तो आपका आएगा 432 LCM, नीचे HCF तो आपका आ जाएगा कॉमन टर्म 10, गैप है आपका, और 10 वो संख्या जो सबको काटेगी तो 10 ही आ जाएगा HCF। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज मैं आपको बहुत ही शानदार क्वेश्चन कराने वाला हूँ गाइज, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना और वीडियो पे लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, अच्छा, एक क्वेश्चन अगर आपको ऐसे पूछ लिया जाता है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 12 15 18 तथा 27, जो 12 15 18 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है।
कैसे निकालोगे बताओ, बताओ जल्दी कैसे निकालोगे, आ रहा है समझ में कुछ? आपको फाइंड करना है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 12, 15, 18 तथा 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, ये आपको निकालना है। तो आपको पता है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, पहले तो निकालिए। एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पर दिया गया है बड़ी संख्या, आपको मैंने बताया है और आपने अगर अच्छे से पढ़ा हो तो आपको पता है जब भी आपसे पूछी जाए बड़ी से बड़ी संख्या तो आप निकाल देते क्या, HCF, है ना। और जब से जब आपसे पूछा जाता था छोटी से छोटी संख्या तो आप निकालते LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये निकालते थे। ओके, अब जब भी अंकों की बात की जाए और सबसे बड़ी की बात की जाए तो आपको निकालना होता है LCM। नोट करिए इस चीज़ को, जब भी अंकों की बात की जाए और आपको बड़ा से बड़ा निकालना हो तो आप निकालते हैं दी हुई संख्याओं का LCM। तो संख्या आपको दी गई हैं 12, 15, 18 और 27। LCM निकालोगे इसका तो इसको लिख सकते हैं 3, इसको लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 3, इसको और इसको। अब इसमें लार्जेस्ट पावर आपका 3 का पावर क्यू, देन मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5, तो 3 का 9 थी 27, 4 और 5 तो 20, 540 आपका निकल आया LCM। LCM निकला है 540, क्योंकि आपको 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालनी थी गाइस, तो आपको पता होना चाहिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है। तो आप कहेंगे 9999, 9999 ही तो होगी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 9999 भी तो होगी आपकी, क्योंकि इसके जस्ट बाद एक और जुड़ जाएगा तो 10,000 हो जाएगी, तो वो 5 अंकों की हो जाएगी। ठीक है, तो आप देखेंगे 9999 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 है, पर आपका LCM तो आया 540। तो अब आपको देखना है इस 540 का मल्टीपल जो आपका इसके करीब जा सके, मतलब 540 का गुणनखंड आपको गुणज देखना है, आपको 540 का गुणज देखना है जो कहीं ना कहीं इसके करीब जा सके। तो आप देखेंगे 540 में कितने का गुणा कर दो, आप 540 में कितने गुणा कर दो जो इसके करीब जा सके। तो आप देखोगे अगर 540 में आप 18 का गुणा कर दोगे तो आपका क्या निकलेगा, 540 में 18 गुणा करोगे आप, इसको बाई ऑप्शन भी निकाल सकते हैं, इसको बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं, ऑप्शन आपको दे रहे होंगे क्वेश्चन में। अब आप देखेंगे 18 से आप गुणा करोगे तो आप देखोगे 0, 2, 9720, 9720, 9720 वो संख्या होगी जो आपकी 12, 15, 18 और 27 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि आपको ये शर्त भी पूरी करनी है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या चाहिए अपन को जो 12, 15, 18, 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब एक चीज़ बताइए आप कि 540 तो आपका लासा निकला था, और लासा मतलब वो संख्या होती है जो दी हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। दी हुई संख्या थी आपकी क्या, 12, 15, 18 और 27, दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो रही है आपकी 540। पर अगर आप एक चीज़ और सोचोगे कि कोई संख्या किसी संख्या से क्यों विभाजित होती है, अगर मैं आपसे बोलूं कि 35 7 से क्यों विभाजित होती है, क्यों डिवाइड होगी, तो आप कहेंगे सर कहीं ना कहीं ये जो 35 है ये 7 का मल्टीपल है, मतलब 35 के अगर फैक्टर करोगे तो 5 मल्टीप्लाई बाई 7, तो ये जो 7 है इसमें कहीं आता है, ये 7 जो है वो इस 35 के साथ आता है, तो 35 के साथ गुणा। आप देखिए 35 को जब काटोगे तो 7 कट जाएगा, अगर 7 कट जाएगा तो समझ लीजिए 35 आपका 7 से डिविजिबल हो गया। अब 35 की जगह 35 से आपका 7 से डिविजिबल, ठीक है। अब आप इसको गुणन से आपको देखना है, या फिर मैं आपको बताऊं 540 है, 540 आपका जो है वो आपका किससे डिविजिबल है, इन संख्याओं से विभाजित है, या इन संख्याओं का LCM है। सिंपल से आप कह सकते हैं कि इनका LCM या इनसे विभाजित है। तो आप एक चीज़ जानते हैं कि 540 का अगर आप गुणज निकालोगे, मतलब 540 का 2 गुना करोगे, उसका 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना ऐसा करते जाओगे तो वो भी आपके 12, 15, 18 और 27 से विभाजित होंगे। अब आपको इनका मतलब इतना गुणा करना है कि वो कहीं ना कहीं इसके करीब आ जाए, इससे ऊपर तो जाएगी नहीं,
इसके करीब आ जाए तो आप देखेंगे जब आप 18 का गुणा करोगे 540 में तो आपका आएगा 9720 और 9720 इसके करीब है तो 9999 के करीब इकलौती 9720 एक संख्या है जो आपकी इन चारों डिजिट से पूर्णतः डिविजिबल हो जाएगी। अब आप सोचेंगे सर 19 का क्यों नहीं किया, 19 को क्यों नहीं किया, तो 540 का गुणा जब 19 में करेंगे और 10,260 10,260 9,999 से ज़्यादा होगी ना, होगी ना ज़्यादा, तो इसलिए आपको गुणज लेना है पर किसके, इसके करीब चलना है अपन को, इससे ऊपर नहीं जाना है और इसके बिल्कुल करीब तक जाना है। करीब मतलब आप वहाँ तक जाइए जिसके बाद अगर और एक्स्ट्रा गुणा करोगे तो आप इससे ऊपर निकल जाओगे, तो इसके करीब तक आप पहुँच जाओगे तो 9,720 जो निकल के आएगा वो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आई होप गाइस आपको ये चीज़ें भी समझ में आई होंगी। बहुत ही सिंपल चीज़ है, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो आप खुद देखना, आप चुटकियों में सॉल्व कर पाओगे पेपर में। देखिए, अगर आपको कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन बता देता हूँ मैं, तो गर्मी बहुत है इधर यार। देखिए, अब आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं कि दो संख्याओं का रेशियो आपको दिया जाता है A/B, आपको दिया जाता है कि 7/9 के अनुपात में वो संख्याएं हैं और उनका HCF क्या है, उनका HCF आपको दिया गया है 6, तो वो आपको नंबर फाइंड करने हैं और LCM भी फाइंड करना है। अब आप कैसे निकालोगे, 7/9 के अनुपात में वो संख्या आपको दी गई है और आपको दिया गया है HCF उन संख्याओं का, फिर आपको निकालना है नंबर और LCM। देखिए, तो ऐसी संख्याओं में आप देखेंगे आप HCF आपको दिया गया है। आप एक्चुअल अगर इन नंबर का HCF निकालोगे तो आप देख पाओगे कि सर इसका HCF आएगा 1। अगर प्रॉपर इन नंबर की बात की जाएगी तो इनका HCF आएगा 1 और HCF क्वेश्चन में दिया गया है 6, तो 1 नहीं है, कितना है 6, इससे 6 गुना ज़्यादा, इसलिए ये संख्या अपने आप से 6 गुना ज़्यादा होंगी। तो 42 रेशियो 54, 42 रेशियो 54 ही आपकी वो संख्याएं होंगी। तो संख्या नंबर्स तो आपके निकल रही हैं क्या, 42 रेशियो 54। एलसीएम निकालना है तो इसकी फैक्टर कर लो, चौदह। आप देखोगे कि जब गुणा करोगे $378 जो निकल आएगा वो एलसीएम निकल आएगा इन क्वेश्चन का। ओके, तो आप एक चीज़ समझिए, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बहुत क्या बोलते हैं टेक्निकल चीज़ पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल आसानी समझ में आएगा और बिल्कुल भी आपको टेंशन करने की ज़रूरत है नहीं। ओके, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आने वाला है, सो बस तैयार रहिए, ऐसे कुछ देने वाला हूँ। देखिए, दो संख्याओं का अनुपात A/B, 2 अनुपात क्या है 9, ठीक है, 2 अनुपात 9 है। HCF आपको दिया गया है 12, तो नंबर्स क्या होंगे और LCM क्या होगा, LCM क्या होगा, निकालिए।
जल्दी फटाफट बताइए आंसर कमेंट बॉक्स में, क्या है एक्चुअली आंसर। देखिए तो इनका HCF निकालोगे तो निकल के आएगा 1, क्वेश्चन में दिया गया है 12, तो ये भी 12 गुना ज़्यादा, संख्याएं तो निकल आई 24 और 108 या 24 रेशियो 108। जब इनका निकालेंगे LCM तो इसको लिख सकते हैं अपन लोग 2Q 3, इसको लिख सकते हैं 3। ठीक है, अब देखिए पावर मैक्सिमम 2 की पावर 3 और पावर मैक्सिमम 3 की पावर 3, क्योंकि ये जो 3 है इसको अपन लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना। ठीक है, 27 8 6 2 16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई गाइस आपको ये चीज़ें भी समझ में आ रही होंगी। देखिए जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इस वीडियो में, मैंने बताया ना आपको, मैं सारे टाइप के क्वेश्चन कराने वाला हूँ, हर एक टाइप के 1-1 2-2 क्वेश्चन कराऊंगा और इसके बाद मैं आपको नया टॉपिक पढ़ाऊंगा। बट जब भी आपका ये क्या बोलते हैं, जब भी आपका ये पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा तो उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस इतनी करवा दूंगा इन क्वेश्चंस की। गाइस बात मानिए और विश्वास रखिए मेरी बात का कि आपको ये चीज़ें डिट्टो पेपर में मिलने वाली हैं और ये चीज़ें आपको टिप्स पे याद हो जाएंगी। ओके, इतनी प्रैक्टिस मैं आपको करवा दूंगा। ओके, देखिए क्वेश्चन दिया गया आपको कि A और B दो संख्याएं 6:5 में हैं, इनका LCM आपको दिया गया है 420, तो HCF बताइए और फाइनली वो नंबर्स क्या हैं वो निकालिए। देखिए अभी तक तो आपको HCF दे रहे थे, अब आपको LCM दे दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, हम लोग एक्सपर्ट हैं, हम कर सकते हैं। तो दी हुई संख्याओं का अगर आप LCM निकालोगे तो आप पाओगे 30, 6 5 30, 6×5 30 आएगा आपका LCM। और अगर आप लोग दिए हुए LCM से कंपेयर करेंगे तो वो तो है आपका 420, कितने गुना ज़्यादा है इससे, 14 टाइम्स, तो ये भी 14 टाइम्स ज़्यादा होगा, ये भी 14 टाइम्स ज़्यादा होगा और ये हो जाएगा आपका 70। तो 84 और 70। अब इनका अंतर निकालिए क्योंकि LCM आपको HCF निकालना है दी हुई संख्या का, तो अंतर आएगा 14 और 14 × 84, 14 × 70। तो HCF आएगा 14, नंबर्स आएंगे आपके 84 और 14। आया आपको समझ में? बहुत ही शानदार क्वेश्चन था गाइस और मेरे हिसाब से इतना टफ नहीं था कि आपको ना आए। ओके, अब हम कुछ चीज़ें और समझते हैं। कई क्वेश्चन आपको कुछ ऐसे भी मिल जाते हैं जहाँ पर आपको लिटरली दिमाग लगाना पड़ जाता है, बट वो इतने भी टफ नहीं होते हैं। देखिए जैसे आपको बोल दिया जाए, आपको बोल दी जाए कि LCM है 880 और किन्हीं दो संख्याओं का HCF है आपका 22, तो आपको निकालना है हाउ मैनी को प्राइम फैक्टर, कितने आपके सह अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट इज एक्चुअली को प्राइम फैक्टर। को प्राइम फैक्टर के बारे में भी आप सीख लीजिए, किनको अपन लोग सह अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। मतलब कोई दो संख्याएं हैं 2 डिजिट, उनका अगर HCF 1 आया तो वो संख्याएं आपकी कहलाती हैं सह गुणनखंड। लाइक मैं आपको बताऊं 7 और 9, 7 और 9 मतलब टोटली डिफरेंट, उनका HCF क्या आएगा 1, को प्राइम हो गया। अब आपसे बोला जाए 3 और 6, 3 और 6, तो आप बताइए क्या ये को प्राइम होंगे? बताइए फटाफट, निकालिए HCF। तो इनका HCF आएगा 3, जो कि को प्राइम तो है ही नहीं। HCF आपको चाहिए 1, तभी तो आप बोलोगे को प्राइम है। तो को प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिन नंबरों के मध्य का जो आपका HCF होता है वो होता है 1। समझ में आपको को प्राइम क्या होता है? ये चीज़ समझ में आई, को प्राइम क्या होता है। अब आपको दी हुई संख्याओं के मध्य में आपको निकालने हैं को प्राइम, बट उसके पहले आपको चाहिए है कि नंबर्स क्या हैं। तो मैंने आपको एक चीज़
बता देता हूं मैं आपको कि जब भी आपको ऐसी चीज़ दी जाए तो आप एक चीज़ समझिए कि जो नंबर का जो मल्टीप्लाई होता है a इंटू बी जो होता है, a इंटू बी होता है, वो आपका निकल के आता है। इस कंडीशन में जब भी एलसीएम एचसीएफ आपको दिया जाए और नंबर्स ना हो आपके पास, तो a इंटू बी बराबर होता है आपका एलसीएम अपॉन एचसीएफ। मतलब a इंटू बी आपका निकल आएगा यहां से 40, a इंटू बी आपका निकल आया 40, a इंटू बी 40 आ गया। अब आपको a और b के वो फैक्टर निकालने हैं जिनमें गुणा करने पर आपका 40 आए और वो आपके को प्राइम फैक्टर होने चाहिए। तो आप समझिए अब 40 का क्या लिख सकते हैं, तो आप देखेंगे 40 मल्टीप्लाई बाई 1 मतलब 40 मल्टीप्लाई बाई 1 मतलब 40 गुणा 1 करोगे तो 40 हो, ये दोनों ही हैं आपका को प्राइम फैक्टर, क्योंकि 40 और 1 का अगर एचसीएफ निकाला जाए तो 1 आएगा। तो पहला तो आप बोलेंगे एक, तो सर एक को प्राइम फैक्टर बन गया आपका। और आप देखेंगे कौन सा को प्राइम फैक्टर बन रहा है, 40 और 1 तो आपका बन गया, इसके अलावा कोई और बन रहा है आपका? बताइए जल्दी फटाफट, कोई और को प्राइम फैक्टर बनता हुआ दिख रहा है क्या? अरे नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में बताइए ना कि नहीं सर नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे थोड़ी ना होता है। बताइए ना को प्राइम फैक्टर आपके बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो देखिए मैं आपको बताऊं, 40 के 1 के साथ बन गया और आप एक और देखोगे 5 और 8, 8 5 40। एक चीज़ और नोट करिए कि आपने 40 और 1 का गुणा कर लिया तो आप एक और फैक्टर ऐसे नहीं बना सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई 40 और एक और फैक्टर 8 मल्टीप्लाई 5। अगर आपने बना दिया तो ये टोटली गलत हो जाएंगे, क्योंकि आप वन टाइम यूज़ कर चुके हो 5 और 8 का, वन टाइम यूज़ कर चुके हो आप 5 और 8 का, तो आप दोबारा उस चीज़ को नहीं यूज़ कर पाओगे। तो ये समझ में आया? तो ये जो फैक्टर हैं ये बिल्कुल आपके गलत हो जाएंगे, ये फैक्टर बिल्कुल भी वैलिड नहीं होंगे। तो आपके सिर्फ 2 फैक्टर बनेंगे, 2 फैक्टर्स आर पॉसिबल। आया समझ में? समझने वाली बात क्या थी, जब भी आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना हो, एलसीएम दिया हो संख्याओं गुणा निकालना हो, तो आप कैसे निकालोगे? a इंटू बी बराबर होता है एलसीएम बाई एचसीएफ। समझ में आया? अच्छा, आपको अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई कि a इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम क्यों होता है, तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, अगर आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि 2 संख्याएं हैं आपकी a और b, इन दोनों का गुणा हमेशा बराबर किसके होता है? यही तो होता है, दी हुई संख्याओं का गुणा हमेशा होता है एलसीएम और एचसीएफ के बराबर। मैंने आपको पहली क्लास में ही बताया था। निम्न संख्याओं को अपन लोग अगर रेशियो में लिखें तो कैसे लिखोगे? तो आप बोलोगे a मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ। जब संख्याएं दी गई थी, अब मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया कि जब संख्याएं आपको दी गई थी और उनका एचसीएफ में आप गुणा कर देते थे तो क्या निकल आता था? संख्या ही तो निकल आती थी वो आपकी। तो इनको आप लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ इज इक्वल टू एलसीएम एचसीएफ। एक एचसीएफ से एक एचसीएफ आपका कट गया, a मल्टीप्लाई बाई b बराबर एलसीएम बाई एचसीएफ। ये वाला एचसीएफ इधर आ गया नीचे। तो आपको समझ में आया ये प्रॉपर्टी कैसे निकल के आती है सामने। मैंने आपको डायरेक्ट यूज बता दिया कि अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ दिए गए हों तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई जो होगा वो एलसीएम ऊपर एचसीएफ हो जाएगा। तो ये चीज़ भी आपको एग्जाम में नोट करनी है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए, अगर आपको दिया गया है एलसीएम बराबर 780, एचसीएफ बराबर 26, तो आपको बताना है हाउ मैनी को प्राइम फैक्टर आर पॉसिबल्स। आपको निकालना है को प्राइम फैक्टर। को प्राइम फैक्टर आपको निकालना है कि एक्चुअली में हाउ मेनी को प्राइम फैक्टर्स आर पॉसिबल इन दिस कंडीशन वेयर एलसीएम आपको दिया गया इतना और एचसीएफ आपको दिया गया इतना। तो आपको पता है गाइस कि a इंटू बी बराबर आपका क्या होता है? एलसीएम बाई एचसीएफ। और जैसे ही a इंटू बी को सॉल्व करोगे तो आपका एलसीएम है 780 और
ये है HCF इतना, तो आप जब सोल्व हो तो आपका आएगा 30। अब फिर से आपको निकालने हैं को प्राइम फैक्टर, तो आप देखेंगे किन किन का गुणा करोगे 30 आएगा। तो पहले ही तो पेयर आप डायरेक्ट बना लीजिए 30 मल्टीप्लाई बाई 1, 10 मल्टीप्लाई बाई 3 और 6 मल्टीप्लाई बाई 5, और क्या निकल सकता है 15 मल्टीप्लाई बाई 2। सारे ही तो को प्राइम फैक्टर है, यहाँ पर कोई कॉमन नहीं है, तो सबका HCF आपका एक आ रहा है। और इसके बाद कोई भी एक ऐसा भी फैक्टर आपका नहीं बच रहा है। देखिए इसके अलावा 30 ले ही लिया आपने, 30 मल्टीप्लाई 1 ले लिया, 10 मल्टीप्लाई 3, 6 मल्टीप्लाई बाई 5, 15 मल्टीप्लाई बाई 2, सारे आपने जितने भी को प्राइम फैक्टर थे वो निकाल लिए। तो डायरेक्ट निकल रहे हैं पॉसिबिलिटीज 4 पेयर्स ओनली। कितने? 4 ही जोड़े आपके निकल रहे हैं, जिन पे आप गुणा कर रहे हैं। तो आपको कितना आ रहा है? गुणा करने पर आपका आ रहा है गाइस 30। तो को प्राइम फैक्टर का भी फंडा आपको समझ में आया कि को प्राइम फैक्टर निकालते कैसे हैं। अगर आपको अब यहीं पर मल्टीपल, देखिए आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई दिया जा रहा है, अब आपको अगर यहाँ पर सम दे दिया जाए तो सम की कंडीशन में क्या निकालोगे, ये भी आपको मैं समझा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, दिया गया जैसे आपको सम ऑफ 2 नंबर्स 100, HCF दिया गया आपको 10। तो आपको निकालना है हाउ मैनी को प्राइम फैक्टर्स आर पॉसिबल इन दिस कंडीशन। ओके, तो सम ऑफ 2 नंबर्स मतलब अब आपको 2 नंबर्स आपको दिया गया है। सम ऑफ 2 नंबर मतलब अब आपके मान लीजिए x और y वो दो संख्याएं हैं, x और y ये दोनों जोड़े जरूर हैं, अलग अलग हैं, और दोनों का ही अगर सम निकालोगे तो आपका संख्याओं में जब HCF का मल्टीप्लाई हुआ तभी तो वो नंबर्स मतलब आपके एग्जैक्ट नंबर बनते हैं। तो HCF मल्टीप्लाई बाई x प्लस HCF मल्टीप्लाई बाई y इज इक्वल टू 100। यही तो आपको सम दिया गया है, सम ऑफ 2 नंबर्स, सम ऑफ 2 नंबर्स, सम ऑफ 2 नंबर्स। HCF बाई मल्टीप्लाई करोगे, HCF बाई मल्टीप्लाई बाई y करोगे तो तभी तो आपका सम ऑफ 2 नंबर होगा। HCF कॉमन ले लीजिए और x प्लस y आपका ये आ जाएगा। HCF आपको 10 दिया गया है तो 10 रख दीजिए, x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी आपकी 100, कट जाएगा 10 टाइम्स, तो x प्लस वाई 10। सिंपली जैसे ही अपन लोग मल्टीप्लाई में अपन लोग पेयर्स निकाल रहे थे, मल्टीप्लाई में अपन लोग पेयर्स निकाल रहे थे, अब आपको एडिशन में प्लस निकालना है। तो आप देखेंगे किन किन कौन कौन से पेयर बनेंगे। तो आप देखेंगे एक तो बनेगा 9 प्लस 1, एक बनेगा 7 प्लस 3, एक बनेगा 9 प्लस 1 बनेगा 7 प्लस 3। और इसके बाद अगर देखे जाए तो और कोई पेयर बन रहा है क्या आपका? 9 1 10, 7 3 10, 6 4 बनेगा नहीं, 8 2 नहीं बनेगा, 7 3 मैंने बना ही दिया, 6 4 5 5 नहीं बनेगा क्योंकि इनका फैक्टर 5 निकलेगा। HCF तो 5 5 नहीं, 6 4 बन ही नहीं सकता, 7 3 बना दिया, ठीक है। तो 2 पेयर्स ओनली आया समझ में, सिर्फ 2 जोड़े ही बनेंगे इस कंडीशन में। तो गाइज अगर ऐसा सम दे दिया गया और आपको क्वेश्चन में आपको निकालना आ गया कि कितने पेयर बनेंगे, तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये। एक्चुअली क्वेश्चन किसका है? आपको जब फाइंड करने होते हैं को प्राइम फैक्टर, को प्राइम फैक्टर ऐसा अवज गुणनखंड आपको निकालने होते हैं। मैंने आपको इसकी डेफिनेशन ही बता दी। जब भी किन्हीं 2 संख्याओं के बीच का HCF 1 आता है तो वो आपके को प्राइम फैक्टर कहलाते हैं। कभी भी गलती मत कर देना कि आपने 6 और 4 को बोल दिया को प्राइम फैक्टर, तो गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि इनका HCF 1 नहीं आने वाला, समझ रहे हैं ना। 5 और 10 को बोल दिया, नहीं आएगा, कभी भी HCF 1 नहीं आएगा। तो जब भी कभी भी HCF 1 नहीं आए तो आप समझ लीजिए वो जो पेयर बनेगा वो पॉसिबल ही नहीं होगा। और दूसरी चीज़, जो पेयर आपने रिपीट कर दिया एक बार, उसकी दोबारा रिपीटेशन आपको करना ही नहीं है। अगर आप दोबारा रिपीटेशन करोगे तो आपका एक एक्स्ट्रा पेयर काउंट हो जाएगा, जो कि एक सबसे बड़ी गलती होगी और क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा एग्जाम में। ओके, अब आपको कुछ और क्वेश्चन बनते हैं वो समझाता हूँ मैं। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए आपको अगर दिया गया जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा ना तो ये सारे क्वेश्चन आपको रिपीट कराऊंगा, सो डोंट वरी। आपको अगर दिया गया द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 24, तो 2 संख्याओं का योग 24, और आपको दिया गया HCF 8 और LCM आपको दिया गया है 16 ना,
16। HCF आपको दिया गया है 8 और LCM 16। तो देखिए मैंने आपको बताया संख्याएं आपकी हमेशा जब योग की बात की जाएगी तो आपकी संख्याओं का योग क्या होगा, तो आप कहोगे HA प्लस HB। अब मैंने H और H क्यों लिख दिया, मैं आप यहाँ पर HCF भी लिख सकता था बट H और H भी लिख दिया, इज इक्वल टू होगा आपका 24। H कॉमन लोगे तो A प्लस B आपका होगा कितना 24। A प्लस B आपका कितना निकल आएगा, एक मिनट ये तो बता ही नहीं इसमें फाइंड क्या करना है। तो क्वेश्चन है आपको दिया जाएगा इतना और आपसे बोला जाएगा कि दी हुई संख्याओं के वृत्तक्रमों का योग क्या होगा, 1 अपॉन जो भी होगा वृत्तक्रम का योग निकालना है आपको, क्या यही निकालना है आपको, वृत्तक्रमों का योग निकालना है। A प्लस बी बराबर आपको हो जाएगा कितना, HCF आपका 8 दिया गया ना, तो 8 3 24, A प्लस बी बराबर 3 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई आपको निकालना है तो आप कहोगे A मल्टीप्लाई B निकालोगे तो LCM बाई HCF कर दोगे डायरेक्ट, सिखाया मैंने पहले ही बताया। LCM आपका है 16/8 बराबर 2, 16/8 बराबर 2। आए समझ में? चूंकि आपकी संख्याएं क्या हैं तो अब आपकी संख्याएं 8x और 8y, क्योंकि आपने यहाँ पर HCF 8 है 8 तो लिया, 8x और 8y यही तो है आपकी संख्याएं, 8x और 8y। H जगह देंगे तो 8a और 8y या 8x 8y लिख लीजिए, 8a 8b लिख लीजिए, और यहाँ पर भी a भी मैंने लिखा ही हुआ है। तो आप 8a 8b है तो आप कहेंगे 1/8a प्लस 1/8b बराबर क्या, यही तो क्वेश्चन बन रहा है आपका। दी हुई संख्याएं, ये संख्याएं आपकी 8 या 8 भी निकल आई, उनके वृत्तक्रम क्या होंगे 1/8a, इसका होगा 1/8a, ये बोलेंगे इसका वृत्तक्रम होगा 1/8a और इसका होगा 1/8b, और आपको योग निकालना है वृत्तक्रमों का योग, तो सम कर देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम आएगा कितना 8ab, और ऊपर आ जाएगा कितना b प्लस a, b प्लस a का मान 3 और इसका आया कितना 8ab का मान है आपका 2, और चूंकि 8 का गुणा है तो 16, 3/16 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कितना 3/16 राइट आंसर हो गया। गाइस तो ये जो क्वेश्चन थे आपके, यही क्वेश्चन आपके बनने थे जो आपके इंपॉर्टेंट हैं एयरफोर्स वायुग्रम के एग्जाम के तहत। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए लाभदायक रही है, ये सेशन आपको अच्छा लगा, ये सेशन आपको लगा कि हाँ एक्चुअली में इंपॉर्टेंट था आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था गाइस, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, वीडियो पे कमेंट करना और दोस्तों के साथ शेयर करना गाइस। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक यू गाइस, दिस इज अमित तिवारी साइनिंग ऑफ।